हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएनएस केदार में। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था, मैं कॉन्सेप्ट किंग का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो मैं अपनी पहली क्लास आज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं पीडीएफ के थ्रू आपको ये क्लास पढ़ाने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले श्री बुद्धि के दाता, आप समझ पा रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी शुभ काम करने से पहले इनका इनका नाम ज़रूर याद किया जाता है। तो इसलिए मैंने भी उनको याद किया, क्योंकि मेरी पहली क्लास रहने जा रही है। तो शुरू करते हैं। अब मैं पीडीएफ ओपन करता हूँ अपनी। ठीक है, तो अपना जो पहला लेक्चर लेने वाला है वो ज्योमेट्री आज से अपन स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या चीज़ बताई गई है, गगन सर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन किताब कॉन्सेप्ट की बनाई गई, जो बहुत ही कम टाइम में काफ़ी बढ़िया तरीके से रिवीजन करने के लिए अच्छे है। मैंने भी काफ़ी बार इसको पढ़ रखा है और अच्छे से पढ़ा है, मतलब सब चीज़ों को। तो ये तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें पहले बताया गया है कि पॉइंट क्या होता है, बिंदु। तो आप समझ पाते होंगे कि बिंदु क्या है। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बिंदु है। पर ऐसे तो हर कोई समझ पाएगा, पर अगर उन्होंने कुछ डेफिनेशन क्रिएट कर दी इसकी, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर थोड़ा डेफिनेशन में अगर वो चला जाते हैं तो थोड़ी समस्या आती है। कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है इस टाइप से, वन लाइनर टाइप से। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि शून्य त्रिज्या वाला एक वृत्त होता है। बिंदु क्या होता है, पॉइंट जो होता है जिसकी बिल्कुल भी रेडियस ना हो। जैसे मैंने रखा, तो इसमें अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा ये वाला, तो इसमें ये इसकी रेडियस हो जाएगी। पर जो ये है, इसका बिल्कुल भी इसकी रेडियस नहीं है। तो ये होता है शून्य त्रिज्या वाला एक पॉइंट होता है। तो आप थोड़ा, पहला लेक्चर है तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए ज़्यादा। तो थोड़ा आप चीज़ों को थोड़ा समझिएगा। फिर जैसे जैसे लेक्चर लेता रहूँगा और चीज़ें मुझे भी अच्छे तरीके से पढ़ाने में पता चलेगा कि कैसे क्या अच्छे से कवर करवाना है चीज़ों को। क्योंकि मेरा पहला लेक्चर, थोड़ा नर्वसनेस महसूस हो रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, तो इसमें जो आप देखने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाता हूँ। कि जैसे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सीधी लाइन। इसमें अगर मैं इसी लाइन पर अगर किन्हीं 4-5 बिंदु को अगर मैं रख दूंगा, तो वो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाते हैं। एक ही लाइन पर बनाए गए 3, 2 या 2 से अधिक जो भी बिंदु रहते हैं, वो कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाते हैं। अब आगे क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे मैंने कोलिनियर पॉइंट होता है कि एक लाइन पर ड्रॉ किए गए बिंदु जो एक लाइन से होकर गुजरते हो, कोलिनियर पॉइंट होते हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि जो अलग 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 हो, जिनमें कोई समानता ना हो, या जो एक लाइन से होकर ना गुजरते हो। तो ये जो तीनों मैंने बनाए, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, असंरेख बिंदु है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है छोटी चीज़ों को लेके, और यहाँ से हम आगे आगे बढ़ते बढ़ते अच्छी अच्छी चीज़ों तक, जो मेंस तक पूछी जाती है, सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है। किसी भी क्वेश्चन, मान लो कि कोई बहुत बड़ा सा क्वेश्चन रहता है, तो उसमें हर एक लाइन का एक महत्व हो जाता है फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो छोटी छोटी चीज़ों का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, टाइप्स ऑफ लाइन्स। तो सबसे पहले वन डायमेंशन फिगर। लाइन क्या होती है, लाइन, ये क्या है, लाइन। वन डायमेंशन मतलब जिसमें लंबाई होती है, लेंथ होती है, तो वो क्या होती है, लाइन होती है। अब इसमें टाइप्स क्या क्या टाइप्स इन्होंने दे रखे हैं, वो देखते हैं हम। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट एक निश्चित लंबाई वाली रेखा खंड कहलाती है। लाइन सेगमेंट मतलब कि एक, सबसे पहले तो हम लाइन समझेंगे। लाइन क्या होता है, लाइन जो होती है वो
एक इनफाइनाइट पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक इनफाइनाइट पॉइंट पे ख़त्म होती है। उसमें हम ये डिफाइन नहीं कर पाते कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, वो होता है हमारी लाइन। समझ पा रहे होंगे आप। तो ये जो इनफाइनाइट से स्टार्ट होगी, मतलब पता नहीं कहाँ से आ रही होगी, तो इनफाइनाइट से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट पे जाके वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसे हम लाइन बोलेंगे। और लाइन सेगमेंट होता है कि कोई भी एक रेखा रहेगी, कोई भी एक लाइन रहेगी, जिसमें हम पॉइंट निर्धारित कर देंगे कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे ए से बी, तो ये हमारी लाइन सेगमेंट है, एक निश्चित लंबाई वाली रेखाखंड कहलाती है। अब आती है एक नेक्स्ट क्या है, किरण, रे। तो रे एक वो भी होती है जो हमारे सन द्वारा प्रोड्यूस की जाती है रे, तो वो वाली किरण ये नहीं है। तो जो रे, ये इसमें जिस रे की बात की गई है वो इस टाइप से है कि कोई भी एक अनंत बिंदु से आएगी और एक यूनिडायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में सीधी चली जाएगी, उसे हम किरण बोलेंगे। एक दिशीय लंबाई वाली रेखा को किरण कहा जाता है, मतलब किसी भी दिशा में वो जाएगी, एक निश्चित बिंदु से आएगी कहीं से और एक अनंत बिंदु की ओर निकल जाएगी, उसे हम किरण बोलेंगे। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आप मुझे सपोर्ट करिएगा, तो क्या है, चीज़ों को आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा। मैंने काफ़ी इच्छा से, मतलब काफ़ी इच्छा थी एक पढ़ाने की, काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं, पर ये सीजीएल मेंस चल रहा था, इसकी वजह से मैं ये चीज़ें स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन एक ऐसी लाइन्स होती है जो जिनके बीच की जो दूरी रहेगी वो किसी भी बिंदु पर हम देखेंगे। मान लो कि ये बिंदु से ये बिंदु का जो हाइट है, और या ये बिंदु से ये बिंदु, तो इनकी जिनकी हाइट रहेगी या इनके बीच की दूरी रहेगी वो समान रहेगी, और इनके जो हाइट रहेगी उनके बीच मतलब जो हाइट है उनकी 90 डिग्री का इसका एंगल बनेगा। तो होती है हमारी पैरेलल लाइन। मतलब ये कहीं पे आगे जितनी भी हम बना देंगे, कहीं पे मान लो ऐसे में अनंत तक अगर इसको ले जाऊंगा तो आगे कहीं पे जाके नहीं मिलेगी। पर देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि अगर मैंने अगर ये लाइन ड्रॉ की है, मैंने अगर ये लाइन ड्रॉ की है, ये और ये, तो ये यहाँ तो तुम्हें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पे तो नहीं मिल रही है, पर आगे एक ऐसा बिंदु होगा जिसमें ये आगे जाके एक निश्चित बिंदु पर जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो ये हमारी पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल लाइन होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है अपने एक्सिस पे और दोनों समान होती है, बराबर। ये होगी हमारी पैरेलल लाइन। स्ट्रेट लाइन वह रेखा जो एक किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती, सीधी रेखा कहलाती है। आपको हंसी आ रही होगी, क्या चल रहा है, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन। कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी आसान है और कुछ चीज़ों में समझने में दिक्कत आती है, पर हर एक चीज़ को हमें याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हेल्प करती है हमें। स्ट्रेट लाइन होती है एक सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी। वो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कोई भी रेखा जो या तो लेफ्ट से या राइट से स्टार्ट होती हुई सीधी जाती है, उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। कहीं एक बिंदु से स्टार्ट होगी और इन्फिनिट तक जाती है, या तो लेफ्ट से या राइट से, उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहती है। ये एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल के बाद हम आते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन होती है जो यदि कोई रेखा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर सीधी रेखा में चलती हो तो उसे ऊर्ध्वाधर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान रहे कि ये जो आपको टर्म दे रखी है ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज रेखा, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर क्या होता है ये, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो वर्टिकल लाइन जो होती है कि एक या तो नीचे से ऊपर की ओर चलती है या ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो इसे हम वर्टिकल लाइन हमारी कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बता रखा है, कर्व लाइन होती है जो मतलब जिगजैग, जिससे जो किधर से भी स्टार्ट होगी किधर भी जाएगी।
जिसकी कोई संभावना नहीं है, किधर भी चलेगी। परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा। यदि दो रेखाएं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है तो इन रेखाओं को लंबवत रेखा कहा जाता है। कोई भी दो रेखाएं जो है वो अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, जैसे इस फिगर में दिखा रखा है, 90 डिग्री पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारी जो होती है परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। अब इसमें कुछ, जैसे मैंने ए बी पॉइंट लिया, ए बी, तो जो लाइन ए बी जो है इसके परपेंडिकुलर मैंने एक्स वाई ड्रॉ किया और ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ मैं इस तरह से भी इसको समझा सकता हूँ कि मैंने एक रेखा ली एक्स वाई और इस पे परपेंडिकुलर डाला ए टू बी, तो दोनों फिगर सेम है, पर कहने में कितने अंतर आ गया है कि एक ए बी लाइन है, उस पर मैंने परपेंडिकुलर एक्स वाई ड्रॉ किया, और इसी फिगर को एक दूसरी तरह से मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने एक्स वाई एक लाइन ली, उसमें उसका परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉ किया। तो इस तरह से हम दो मतलब हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, तो ये उस टाइप से आप समझ पाओगे। ये ज़्यादा सर ने थोड़ा एलिब्रेट किया है और ज़्यादा, तो इसको ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देना उसको, जो मैंने बताया वो काफ़ी है। अब हमारी आती है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल लाइन में बताता हूँ कि वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है और स्पर्श करती है, तो हम वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो दी गई रेखा तिर्यक रेखा। चलो मैं बताता हूँ कि मैंने जो ए टू बी और सी टू डी दोनों मैंने लाइनें खींची है, इन पर मैं एक तिर्यक या ट्रांसवर्स लाइन खींचूंगा। ये एक जो तिरछी रेखा है मैंने खींच दी, थोड़ी सी आगे जाके करो हो गई, पर कोई बात नहीं, आपको समझना है चीज़ों को ना। तो ये जो हमारी ये लाइन जो है ट्रांसवर्स लाइन है। अब इसमें फिगर में और एक्स्ट्रा चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या दी गई है कि अगर ये जो हमारा एंगल ये है वन एंगल वन, ये रहा हमारा एंगल 4, शायद ये पेन आपका साइज कम करूँ इसकी एक बार। कम हुई क्या? नहीं हुई, और छोटा करना पड़ेगा। एक मिनट। हम्म 1 4 और ये 3, ये 2, इसमें जो दिखाया गया है 8 5 6 7। अब आप चीज़ों को समझना, यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं। तो जो आप देख पा रहे हो कि जो दोनों है ये हमारी पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी हमारी पैरेलल लाइन है, जिसमें आप एंगल 1 और एंगल जो 5 देख पा रहे होंगे वो समान एंगल है। समान एंगल है क्योंकि जो ये ट्रांसवर्सल लाइन जो हमने खींची है ये वाली, जो ये ट्रांसवर्स लाइन जा रही है ना, मान लो इसको एक्स वाई दे देते हैं इसको नाम। ट्रांसवर्स लाइन जो जा रही है वो एंगल 1 और एंगल जो 5 है वो समान एंगल है, मतलब यहाँ से यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल, और इसी लाइन पे ये वाला जो 5 वाला है वो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों एंगल हमारे समान है। इस टाइप से जो एंगल 4 है वो एंगल जो 8 लिखा है ये दोनों हमारे समान है। और हम देख पा रहे हैं कि जो एंगल 2 है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी समान है, एंगल 2 और एंगल 6, क्योंकि जो जब हम यहाँ इसको नापेंगे ये वाला, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, जब हम ये वाले एंगल को फर्स्ट टाइम इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है चीज़ों को, मेरा मुझे इसकी आदत नहीं है ना, इसकी वजह से थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिएगा चीज़ों में, फिर जैसे जैसे आदत हो जाएगी आपको भी अच्छे से चीज़ें समझ पाऊँगा। तो जो आप देख पा रहे हैं जो इस पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से जब हम इसको नापेंगे, जो हमारा
नापने का जो स्केल रहती है उससे अगर इसको नापेंगे तो ये वाला एंगल और इस पॉइंट से ये वाला एंगल दोनों समान निकल के आएंगे। उसके द्वारा ट्रांसवर्स लाइन के द्वारा ये अलग ट्रांसवर्स लाइन द्वारा ये बनाए गए एंगल है। इसी तरह जो 3 है और 7 है, एंगल 3 और एंगल 7 दोनों आपस में समान है। अब इसमें ये तो आपने समझ लिया। अब आप हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? रुको 1 मिनट से को क्लियर कर दे थोड़ा। चलो यहाँ दिखाता हूँ। जो आपका एंगल 4 है ये वाला एंगल और एंगल 8 ये तो समान हो गए थे, पर जो एंगल 4 है और एंगल 5 है ये दोनों 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखो आपको चीज़ों को इस टाइप से भी समझना है कि सिर्फ इस चीज़ को याद रखने से काम नहीं चलेगा। आप चीज़ को फिगर को देखोगे ना तो उससे भी आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाना है। जिस टाइप से अगर देख पा रहोगे कि मैं अगर इस पॉइंट से लूँ, मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी नापूंगा तो ये देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना दूर दिख रही है ना, उसी प्रकार से ये और ये आपको दूर दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये दोनों एंगल समान हैं। ठीक है, और अब आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ से जितनी दूरी पर है, ये यहाँ से ये जितनी दूरी पर है ना, और ये यहाँ से ये यहाँ पर ये दूरी पर है और इसी लाइन से लेके तो इस लाइन तक ये बहुत पास है। तो ये दोनों जो एंगल मिलके जो एंगल कोण बनाएंगे तो इन दोनों को जो समय मान लो इसको एक्स और इसको वाई दे दो, तो जो एक्स और वाई जो रहेगा वो हमारा 180 डिग्री रहेगा। ठीक है, अरे यार चलो कोई बात नहीं, इसमें समझ लेंगे। और जो हमारे एंगल 2 है, ये वाला एंगल 2 और एंगल 4 ये हमारे वर्टिकल एंगल है। एंगल 2 एंगल 4 हमारे वर्टिकल एंगल है। इसी टाइप से 1 और 3 वर्टिकल एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी समान है। ठीक है, 5 और 7 भी समान है और एंगल 6 और एंगल 8 भी समान है। आपको पता है कि जो एक लाइन रहती है उस पर बनने वाला एक साइड बनने वाला जो पूरा एंगल रहता है 180 डिग्री का रहता है। तो इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो सीधी लाइन है, इस प्रकार से एंगल 6 और एंगल 5 दोनों का अगर सम मैं करूँगा, एंगल 6 का और एंगल 5 का, तो इन दोनों का सम जो आएगा 180 डिग्री आएगा। क्योंकि एक लाइन पर एक तरफ बनने वाला एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो एंगल 6 एंगल 5 180 डिग्री के हैं। इसी टाइप से आप देख पा रहे हैं कि ये एक लाइन जा रही है, एक मिनट से आप देख पा रहे हैं कि जो एंगल 5 है और एंगल 8 है, ये एक लाइन आ रही है हमारी, जो वर्टिकल लाइन हमने खींची थी ना, ट्रांसवर्सल लाइन। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो एंगल 5 है और एंगल 8 है, ये पूरी लाइन पर बनाया गया एंगल है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक। तो 5 और 8 का अगर, अरे यार, 5 और 8 का अगर हम सम करेंगे, एंगल 5 और एंगल 8 का, तो ये 180 डिग्री आएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगले क्या बताया गया? कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन मतलब जो एक पॉइंट से निकल के गुजरती है, कोई सी भी लाइन जो एक पॉइंट से निकल के गुजरती है, या 2-3 जितनी भी लाइन है वो एक पॉइंट से निकल के गुजरती है, उनको कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। और इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट, संगामी बिंदु, समवर्ती रेखा, संगामी। हिंदी मीडियम वालों विशेष ध्यान रहे क्योंकि टर्मिनोलॉजी इसकी काफ़ी टफ पड़ती है, थोड़ा कोई चीज़ों की, तो आपको समझना है चीज़ों को। ठीक है, अब आगे है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जैसे मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, जब बताया था कि कोई भी लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट ना करे, मतलब सीधी चली जाए, जिनके बीच 90 डिग्री होती है, हमारी होती है पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, अब अगर कोई भी ऐसी लाइन जो किसी न किसी बिंदु पर आगे जाकर इंटरसेक्ट करे, मतलब यहाँ तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पर जिससे इसको आगे बढ़ा दूँ मैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जो कहीं ना कहीं एक निश्चित बिंदु पर आगे जाके आपस में मिलती है। यदि क्या होती है इसकी डेफिनेशन, यदि 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, जो ओ है जो है हमारा, ए भी हमारी लाइन है, एक्स वाई हमारी लाइन, और ओ हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्या बताया गया है?
आगे एक्स्ट्रा फैक्ट अबाउट लाइन्स, दो तलों का प्रतिच्छेदन एक रेखा होता है। दो तलों का प्रतिच्छेदन एक रेखा होता है, मतलब कोई भी दो पॉइंट है, किसी एक मतलब किसी भी एक सरफेस पर दो पॉइंट का जो मिलान है वो हमारा एक प्रतिच्छेदन रेखा होता है ना। ठीक है, ये इसका दोनों दिशाओं में कोई अंत नहीं होता। लाइन मैंने बताया था सर्कल में कि ये इन्फिनिट से आती है और इन्फिनिट तक जाती है, तो इनका कोई अंत नहीं होता है। इसकी मोटाई नहीं होती, लाइन की मोटाई नहीं होती, ये पतली भी हो सकती है, बहुत मोटी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा मोटी भी हो सकती है। इसका आयामी आकृति है, आयामी आकृति मीन्स मतलब कि एक यूनिडायरेक्शनल है, मतलब कि एक ही दिशा में जाएगी या सिर्फ इसकी लंबाई ही लंबाई होगी। 1D फिगर इस टाइप से 2D फिगर होता है, इस टाइप से 1D फिगर है। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। कई कई मतलब ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता पर याद रखना है, टेस्ट में कभी कभी ये देखने को मिल जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ से रिलेटेड एक चीज़ समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसमें मैंने इसी जो लाइन, ये वाली लाइन है, इसके पैरेलली इस लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की डी ए। तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो मैं बताऊंगा कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल को एक्स नाम देते हैं, एक्स, और ये वाला एंगल वाई, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसकी एक थ्योरम है, उसकी वजह से इक्वल है। अब तो एक बार मैंने इससे बताया था आपको कि आपको फिगर को देख कर भी समझना है, सिर्फ याद ही नहीं रखना है, क्योंकि फिगर को देख कर भी आप समझोगे तो आपको चीज़ें देख कर भी अच्छे से समझ में आने लगेगी, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, वरना अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्स और वाई दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसकी एक थ्योरम होती है कि जब ये पैरेलल लाइन जो रहती है, अगर इसको इस टाइप से अगर फिगर रहता है, तो जो AD पॉइंट है, जो हमारा AD बिंदु है, AD है, और जो AB है, इन दो का जो अनुपात रेशो है वो हमारे AE और AC, इन दोनों का रेशो का बराबर होता है। मतलब अगर ये 1:2 में है, 1:2 में, तो जो AE अपन AC है, ये भी 1:2 में आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये, इसका मतलब ये नहीं है, क्या नहीं है, कि अगर ये 2 है, ये 4 है, तो ये भी 2 और 4 हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 3, 6 भी हो सकता है। जब इसका रेशो लूँगा 2, 4 जगह, 2 और 4 का तो 1:2, और 3 एकम 3, 3 दूना 6, इस टाइप से इसका मीनिंग है। तो इसी थ्योरम से रिलेटेड, इसी थ्योरम से जो मैंने आपको बताई, इसी थ्योरम से ये रिजल्ट इसका ड्राइव किया गया है। तो आप अच्छे से इसको याद रख लेना। क्या बताया उन्होंने बताया कि जो AE पैरेलल है, BF पैरेलल है, CG पैरेलल है और DH पैरेलल है। ये आपस में सभी पैरेलल लाइन है, और दो लाइनें ड्रॉ की गई है, ये और ये। इस पैरेलल लाइनों के बीच की दूरी AE और BF के पैरेलल के बीच की दूरी जो A है, और BC के पैरेलल के बीच की दूरी B है, और CD के बीच पैरेलल के बीच की दूरी C है। इस प्रकार E और F जो लाइन है, इनके बीच की दूरी P, और FG के बीच की दूरी Q, GH के बीच की दूरी R। तो इनका जो रेशियो है वो आपस में समान रहेगा, इस टाइप से। और इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि मान 1, 2, मैंने बोला कि 1, 2, 3 इस टाइप से है, और जब इनका रेशियो समान है तो ये आगे वाले भी रेशियो इसी प्रकार से रहेगा। तो मैं अगर इसको ABC बोल रहा हूँ, और इसको XYZ बोल रहा हूँ, PQR लिखा है मैंने, XYZ वाला, ठीक है। तो जब मैं ये बोल रहे हैं कि 1/1, 2, 3, तो ये A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये एक्स अपॉन क्या बता रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसी चीज़ को 1/1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये रिजल्ट और रिजल्ट आपस में समान है। तो इसी चीज़ को उन्होंने इस प्रकार से बताया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये भी। तो इसको आपको क्या याद रखना कि AD पैरेलल है, BE पैरेलल है और CF पैरेलल है। तो और AD के बीच की दूरी A है, और CF के बीच की दूरी B है, और जो A और B पॉइंट है, इनके बीच की दूरी M, और B और C जो पॉइंट है, इनके बीच की दूरी N। तो उन्होंने बताया कि AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू शिट
ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी, जो मैंने आपको बताया था ना ट्रेंगल वाला, उसी चीज़ से सब डिराइव हो गया है। डी ई अपॉन ई एफ इक्वल टू जो एम रेशियो एन के इक्वल हो जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, शानदार। तो आप अच्छे से याद रख लेने से। अब हम जाएंगे एंगल के टाइप में, कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल। एंगल क्या होता है आपको? एंगल तो एंगल होता है कि कोई भी एंगल बनाने के लिए पहले तो 2 लाइन्स लगेगी, कम से कम 2 लाइन तो लगेगी। तो कोई भी 2 लाइनों को मिलाकर, मान लो ये लाइन है और मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों लाइनों का, वहाँ से बनाया गया एक कोण एंगल। एक आकृति जो 2 किरणों या रेखाओं से बनती है, मतलब ये रेखा और ये रेखा से बनती है, जो एक सामान्य अंत बिंदु साझा करती है, कोण कहलाती है। दोनों किरणों को एक कोण की भुजाएं कहा जाता है और ओपेनिस्ट अंत बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। मतलब इस ये वाला जो पॉइंट है इसे अपन ए नाम दे देते हैं। ये वाला हमारा क्या शीर्ष है, थीटा नाम दिया गया है। टाइप्स ऑफ एंगल, चलो उन्होंने थोड़ा डिटेल बताया, मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ ना। एक्यूट एंगल, एक मिनट से स्पेस देखते हैं थोड़ा। चलो यहाँ बताता हूँ। एक्यूट एंगल टेंगल मैंने आपको बताया पहले कि फिगर को ध्यान रख के आपको चीज़ें करना है। तो मैंने मान लो कि 2 लाइन ड्रॉ की, ये और ये, और फिर इसके बाद मैंने ड्रॉ की ये, फिर उसके बाद मैंने ये ड्रॉ की, उसके बाद ये ड्रॉ की। ठीक है, तो आप चारों की फिगर में अंतर कर पा रहे होंगे। ये जो हमारा एंगल है, ये ए बी सी, इनके बीच बनाया गया जो एंगल है ये है थीटा, जो ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल की फिर डेफिनेशन क्या होती है कि ये 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, जो हमारा थीटा है 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा होता है, इसे एक्यूट एंगल बोलेंगे हम यहाँ इसको। और ये जो लाइन हमने बनाई है ये वाली, हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण एंगल माना जाता है। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इससे भी, राइट एंगल ट्रायंगल से भी। तो मान लो मैंने ए सी बी है और जो एंगल है थीटा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो रहता है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर रहता है कि जो ए बी बी सी जो बी सी जो लाइन है ये पैरेलल है ए सी के। इस प्रकार से अगर कोई लाइन रहेगी तो हमारा 90 डिग्री का जो ये बने पैरेलल अगर रहेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस टाइप से, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ए बी पैरेलल टू बी सी, तो हमको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो एंगल को कैसे पहचानेंगे कि जो ये बनने वाला जो 90 डिग्री है ये किस किस पोजीशन पे बना है। जैसे मैंने अगर ए बी सी बराबर 90 डिग्री लिखा है ना, तो मैंने गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि हमारा जो एंगल 90 डिग्री का बन रहा है वो सी पर बन रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे गलती हो जाती है चीज़ों को समझने में। तो इसकी सही चीज़ क्या लिखूँगा मैं? क्या लिखूँगा कि एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो जब भी आपको समझने में दिक्कत आती है कि ये एंगल किस पोजीशन पे बना है या किस बिंदु पर बना है, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो लास्ट के जो लेटर रहेंगे उसके बीच में जो बनेगा वही हमारा एंगल वाला पॉइंट रहेगा। जैसे कि ए सी बी, तो सी जो है ना यहाँ पर 90 डिग्री बना है, ये मैंने गलत लिखा था आपको समझाने के लिए। ठीक है,
बता देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि ए और सी के बीच में हमारा बी बना है, तो बी पर हमारा जो एक्चुअल एंगल है ना, वो हमारा बी पर बना है, तो ये बी पर हमारा 90 डिग्री बना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि जहाँ पर जिस बिंदु पर एंगल बनेगा वो हमेशा बीच में आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब आएगा हमारा ऑप्टिक सिंगल ट्रायंगल। ऑप्टिक सिंगल ट्रायंगल आप देख पा रहे हो फिगर में, ये जैसे कि हमारा एक्यूट एंगल था इस टाइप से, राइट एंगल आया इस टाइप से। पॉइंट को बड़ा करें क्या, इसे लिखते हैं, ये राइट एंगल आया इस टाइप से, एक्यूट था, न्यून कोण, समकोण, अब आएगा अधिक कोण, जिसमें ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये वाली लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हमारा 90 डिग्री है, पर इससे जब मैंने यहाँ तक गया तो हमारा एक ऑप्टिक सिंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। कहीं पे भी अगर इस टाइप से आ जाएगा तो आपको समझ ना रहेगा कि वो हमारा ऑप्टिक सिंगल ट्रायंगल है। और अगर यहाँ पे गलती से अगर उन्होंने इस टाइप से इक्वल टू ग्रेटर देन इसका साइन लगा दिया ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वहाँ समझ नहीं पाओगे। इसलिए चीज़ों को सही से याद रख लेना। ऑप्टिक एंगल, अगला क्या है, रिज्यू रेखा कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल। जब किसी कोण की माप 180 डिग्री होता है तो उसे सीधा कोण या रेखा कोण कहा जाता है। जिससे मैंने अभी बताया था आपको कि जो एक लाइन रहती है हमारे लाइन के, इस लाइन पे बनाया गया जो एंगल रहता है वो होता है 180 डिग्री। तो हमारा रिज्यू रेखा कोण या स्ट्रेट लाइन एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि जैसे हमारा ऑप्टिक एंगल था इस टाइप से, ठीक है, तो इसी को हम और बड़ा करके जब इसको आगे बढ़ाइए, ऑप्टिक एंगल है, फिर ये हमारा रिज्यू रेखीय स्ट्रेट एंगल कौन है, एंगल कौन है ना, फिर इसको और बड़ा करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये इस टाइप से चला जाएगा। तो ये जो हमारा ये वाला कोण है, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये जो बनाएगा ये हमारा एंगल है ना, ये वाला, तो 180 डिग्री। पर जब मैंने इसे और बड़ा कर दिया तो यहाँ से 180 से बढ़ के ये इतना और बढ़ गया, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती या बृहद कोण। इस बृहद कोण की जो रेंज होती है ये 180 डिग्री से तो बड़ा है, जैसे आपको बताया गया है कि 180 डिग्री यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ से इतने से लेके इतना और बड़ा, तो 180 डिग्री से बड़ा है जो हमारा एंगल है वो, और 360 से छोटा है। 360 कब हो जाता है जब ये पूरा इस टाइप से सर्कल ले लेता हमारा 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये वाला पॉइंट, ये वाला तो आपको अच्छे से याद रखना है इनको। और 360 तो आप समझते होंगे, पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल, मतलब एक सर्कल, पूरा पूरा एक सर्कल हमारा 360 डिग्री है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, चलो ये पता रखा, उन्होंने ब्रीफ में समझा दिया है। आपको इस तरह से समझना है कि अगर समझना है तो अपने हिसाब से यूँ बना लो, फिर यूँ बना लो, फिर यूँ बना लो, फिर एक लाइन खींच दो, फिर यूँ कर दो। तो आप इस टाइप से अगर लिख पाएंगे तो चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। देखो ये छोटा है, फिर स्ट्रेट हुआ, फिर स्ट्रेट होके थोड़ा बड़ा हो गया, फिर एक सीधी लाइन पे चला गया, फिर सीधी लाइन से आके फिर ग्रेटर हो गया। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको ध्यान रखना थोड़ा। अब क्या बताया इन्होंने बताया कि कोण के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है कि एक सीधी रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब मैंने एक सीधी रेखा ड्रॉ की और इस सीधी रेखा के मान लो एक बिंदु लगा, तो इस सीधी रेखा के एक तरफ के जो कोण है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 180 डिग्री होगा। या फिर इस टाइप से मान लो मैंने किया, तो ये मान लो ये छोटा कोण है, फिर ये छोटा, फिर ये, तो इन सभी कोणों का मैं सम करूँगा तो 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार से
किसी बिंदु के चारों ओर के सभी कोणों का योग सदैव 360 डिग्री के बराबर होता है। जैसे अपने बताया, मान लो कि बिंदु इसके चारों ओर के सभी कोण मतलब कि एक सर्कल बन जाएगा, जैसे ये है, सॉरी, मान लो एक बिंदु, इसके चारों ओर के कोण मैंने इस टाइप से लाइन ड्रॉ की। अगर मैं ये ये वाला ये सभी को मिला दूँ तो ये जो बनेगा पूरा 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। दो विभिन्न बिंदु से होकर जाने वाली एक और केवल एक ही रेखा है। दो या दो से अधिक रेखाएं समतलीय कहलाती। चलो छोड़ो, कुछ भी कहा गया है तो क्या बताएगा मैंने, मैं बताता हूँ सिंपल भाषा में। तो मतलब कोई भी दो पॉइंट अगर मैं लूँगा, मान लो कि ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो इनके बीच अगर मैं एक लाइन कुछ ड्रॉ करूँगा ना, तो सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जाएगी। मान लो कि ये बिंदु और ये बिंदु, इनके बीच सिर्फ एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, दो लाइन आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते। बताओ दो लाइन कैसे ड्रॉ कर पाओगे? उसके लिए एक थर्ड बिंदु लगेगा दो लाइन ड्रॉ करना। तो मान लो ये और ये, तो ये वाली लाइन और ये लाइन, दो लाइन होगी इस टाइप से, ये तीनों मिलकर एक लाइन है। इस टाइप से तीन बिंदु की जरूरत लगती है, एक से ज़्यादा लाइन ड्रॉ करना रहता है। तो चलो आज मैं यहीं तक ख़त्म करने वाला हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कमेंट्स में। जैसे अब तो मैंने अपना पहला लेक्चर लिया है, तो आप बताइएगा कि आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट लेक्चर का। मैं और चीज़ों को अच्छी बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा पहला लेक्चर था, इसकी वजह से थोड़ा नर्वसनेस आ रही थी। तो आपको अगर समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो मैं बाद में और इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा।